जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये रात को ना मैंने भिगो के रखा था ये कल। तो ये मैंने सोचा अभी बॉईल कर देती हूँ, सुबह तक ये ठंडा हो जाएगा। इसमें मैंने रोज़मेरी ऐड की है और मेथी दाना है, इसमें थोड़े से मैंने चावल डाले थे और लौंग। तो ये हमारा जो रोज़मेरी वाटर है ये बनकर रेडी हो गया है। बस इसको अब मैं स्प्रे बॉटल में भर लूँगी। चलो जी, इसको तो कर देते हैं साइड। और अभी स्कूल के लिए मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए मूंग की दाल के चीले। तो रात को ही ना मैंने दाल भिगो दी थी, क्योंकि ये वाली जो दाल होती है ना ये रात को ही अच्छा रहता है इसको भिगोना। और आपको तो पता ही है, कोई भी दाल हो जब तक अच्छे से भीगेगी नहीं तो वो फर्मेंट नहीं होएगी, मतलब पीसेगी नहीं। इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च डाल दी थी थोड़ी सी, और इसको डाल के पीस लिया था और नमक भी ऐड कर दिया था थोड़ा सा मैंने। बस ये देखिए बैटर जो है वो तैयार हो गया है। और चाहे तो आप इसमें ना थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हो। मैंने ऐड किया था, वो मैं दिखाना भूल गई। उससे ना एक अलग सा ये थोड़ा अच्छा बन जाता है, मतलब कैसे बताऊँ, अच्छा बन जाता है। और यहाँ पर फिर मैंने प्याज और गाजर को रफली कद्दूकस कर लिया था और इसको फ्राई होने के लिए रख दिया था, आज जो फिलिंग है उसको बनाने के लिए। दूसरे साइड मैंने तवा अच्छे से पानी डाल के साफ़ किया और बैटर से चीला बना दिया गोल गोल शेप में। इसको मैं ढक के रख दूँगी थोड़ी देर। और यहाँ पर ये जो स्टफिंग है उसमें मैंने नमक मिर्च डाला, और पहले ना प्याज और जो ये गाजर है इसको ना मैंने अच्छे से पकने दिया। उसके बाद मैंने इसमें पनीर ऐड किया, और पनीर ऐड करके जो स्टफिंग है वो बन के रेडी हो गई थी। इसमें चुकंदर भी डाल सकते हैं, बट अभी थे नहीं मेरे पास तो मैंने ऐड नहीं किया। यहाँ पर थोड़ा सा धनिया डाल डाल दिया था मैंने। फिर यहाँ पे टेस्टी जो चीला था वो बनकर रेडी हो गया था। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ना तो अच्छे से वो हो जाता है, सिक जाता है। बस इस पे स्टफिंग रख दी थी इस तरीके से, और दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया था। और ये देखिए करारा करारा डोसा बनकर रेडी हो गया था। और ये देखो, जब भी हम नेक्स्ट जो डोसा होता है या कोई भी चीला वगैरह होता है उसको अगर बिना उसके ना करें ना, क्या कहते हैं, क्या बता रही थी मैं आपको, बिना पानी डाले तवे पे वो करें तो अच्छे से वो नहीं होता है। तो इसीलिए ना मैंने अभी देखा आपने मेरा ये जो डोसा था, चीला था, ये अच्छे से फैल नहीं रहा था क्योंकि मैंने इसको पानी डाल के ठंडा नहीं करा था तवे को। अब हर बार फिर भूल गई मैं, वैसे तो मैं हर बार करती हूँ। तो ये पहले थोड़ा सा ठंडा करोगे ना तो इससे अच्छे से फैलता है जो चीला होता है। तो ये देखिए दोनों बच्चों के मैंने लंच बॉक्स रेडी कर दिए थे। पहले ये पीहू का लंच बॉक्स है, और इसमें ना मैंने ग्रीन कलर की केचप भी रख दी थी जो दही डाल के मैंने बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और यहाँ पर पीहू रेडी हो गई थी और चली गई थी स्कूल। जैसे ही पीहू स्कूल गई भाई मैं तो लग गई काम में, क्योंकि आज रियांश नहीं गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी फीवर हो रहा है हल्का हल्का सा, नहीं सर में दर्द बता रहा था। और आजकल सबको वायरल चल रहा है, मुझे तो इतने दिन हो गए, हफ्ता हो गया मेरा बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि घर के काम आपको पता है सारे ही करने हैं, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब है ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी काम करने का। लेकिन जो ज़रूरी काम होते हैं ना वो आपको पता है करने ही पड़ते हैं। तो बच्चों के जाने के बाद यहाँ पे मैंने अपना वही जो टी हम पीते हैं ना, ग्रीन टी, वो बनाने के लिए रख दी थी। फिर पूरी किचन साफ़ करी, आपको पता है थोड़ा सा ही काम करने में पूरी किचन फैल जाती है। और यहाँ पर पूरी किचन साफ़ करने के बाद जो हमारा वो था ना ग्रीन टी, वो पक रहा है इतने, तो मैंने सोचा कि ये सौंफ है ना, ये रख दूँ। कल है ना सौंफ ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने मंगाई थी। और जीरा, सौंफ, अजवाइन और मेथी दाना, ये सब चीज़ें ऐड करके मैं रात को भिगो के रख देती हूँ, और इसी की जो ग्रीन टी है ना वो मैं बनाती हूँ। तो बस वही सामान अभी है ना एक साथ रख रही थी इकट्ठा करके। फिर क्या था, हाथ के हाथ मैंने सोचा ये जो थोड़े से बर्तन हो गए हैं ना इनको भी अच्छे से वॉश करके मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे ये जो हमारी ग्रीन टी थी ये भी बन के रेडी हो गई थी।
और ये मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाती हूँ, कभी भी पीनी हो ना एकदम, मतलब खाना खाने के बाद में मैं हमेशा पीती ही हूँ, तो फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ सुबह ही। और यहाँ पर हमारा ये पी लिया था हमने ग्रीन टी, उसके बाद पीयू के पापा चले गए थे किसी काम से, तो मैं लग गई थी साफ सफाई में, क्योंकि आपको तो पता ही है घर जब तक साफ नहीं होता भाई मेरे तो चुल लगी रहती है। मतलब ये जो ड्राइंग रूम है ना ये हमेशा साफ रहना चाहिए, क्योंकि मेन एंट्रेंस ही यही है। तो ये वाला तो मैं ना मतलब ग्रीन पहले तो कभी कभी तो सुबह भी कर देती हूँ, बट आज ग्रीन टी वगैरह पीकर आराम से करा था। और ये मैंने अच्छे से साफ कर दिया था। और आजकल है ना मतलब थोड़ा सा घर है ना हमारा जैसे खुला हुआ है, और वैसे भी आपको तो पता ही है गर्मियों में डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। सर्दियों में क्या है ना कि हम पंखा नहीं चलाते तो उसकी वजह से डस्ट नहीं आती है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा आती है, तो उसकी वजह से सारे पंखे वगैरह मुझे ना साफ़ करने हैं। यूँ मैं किस दिन करूँगी, जिस दिन भी करूँगी ना आपके साथ शेयर कर दूँगी। फिर मेरे को है ना कपड़े भी लगाने थे, तो पहले मैंने सोचा पहले कपड़े तय करके रख देती हूँ। अभी रियांश स्कूल नहीं गया ना तो उसकी एक ड्रेस यहीं पे सूख रही थी, और अगर इन कपड़ों को तय ना लगाऊँ ना तो कभी भी बारिश आ जाती है। उसकी अभी पीछे मैंने रात को कपड़े धोए, और मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे कपड़े ना रात को उतार लेने चाहिए। सुबह उठी तो एक साइड से थोड़े-थोड़े सारे कपड़े गीले थे, क्योंकि आपको पता है बारिश तो टेढ़ी आती ही आती है, तो ज़रूर लग जाती है इस साइड, तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे अभी लग रहा है कि बारिश आ सकती है, तो इसीलिए मैंने ना सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, फिर मैं फटाफट लगा दूँगी जब भी अलमारी में। अभी मेरे को सॉरी मशीन नहीं लगानी है, मैं सिर्फ़ कपड़े तय करने आई हूँ। तो बस यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं घर के, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है ना कि पता नहीं कब ठीक होएगी। और सभी को ये वायरल हो रहा है, ये तो आपको पता ही है ना कि सभी को ये वायरल चल रहा है। तो और यहाँ पे मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे और मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए। कहाँ जा रही हूँ ना, मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि कल है कनव का बर्थडे। थोड़े से व्लॉग मेरे लेट हो जाते हैं, तो कनव का बर्थडे है ना। और ये देखो हमारी सड़क कब बनेगी ये पता नहीं है। देखो ये सड़क ख़राब हो रखी है। तो पहले हम गए मार्केट, रियांश के कपड़े ले लिए थे, फिर कनव के भी ले लिए थे, और फिर जैसे ही मैं घर आई ना फिर मैं दोबारा गई मार्केट। यहाँ पर शॉपिंग करके तो हम लोग आ गए थे बाज़ार से, और यहाँ पर खाने में मैंने बनाए थे आज राजमा चावल। आते काम में लग गई थी इसीलिए मतलब दिखा नहीं पाई कुछ भी, और सारा ड्राइंग रूम साफ़ करा अभी अभी। और मैं दिखाती हूँ आपको हम क्या क्या लेकर आए हैं। और बेसिकली हम लेने तो पीहू की कल कंपटीशन है, तो वाइट कलर के कपड़े लेने थे उसके लिए, वाइट। उसके चक्कर में हम क्या क्या ले आए ना वो आपको पता चलेगा अभी, ऐसा होता है। दिखाती हूँ आपको। तो जी यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्या है, हाँ ये तो वो कपड़े हैं जो मैं रियांश के लिए लेकर आई हूँ जब मैं सुबह गई थी अपनी सिस्टर के साथ। तो जी एक तो मैं ये लेके आई हूँ रियांश के लिए निक्कर टी शर्ट, और मतलब ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं ले आई। इसका जो डार्क रस्ट कलर है ये बहुत प्यारा लग रहा था। एक तो ये है, दूसरा दिखाती हूँ। और एक ये जुरासिक पार्क वाला डायनासोर वाला लेकर आई हूँ मैं रियांश के लिए। ये लोअर वाला सेट है, और इसके पीछे भी बहुत बड़ा डायनासोर बना हुआ है। तो बेसिकली ये दोनों ये लेकर आई हूँ मैं, बहुत प्यारा लग रहा था ये मुझे। तो इस पर भी डायनासोर बना हुआ है और इस पर लिखा हुआ भी है। और पीहू के लिए क्या लेके आई ये भी दिखाती हूँ। और पीहू के लिए ये वाइट ट्राउज़र, गंदे ना कर दे, ये वाइट कलर की ट्राउज़र है, ये लेकर आए हैं। ये कुछ इस तरीके से है वाइट ट्राउज़र, क्योंकि यही मंगवाया था। और इसके साथ टी शर्ट बोली थी, शर्ट बोली थी, लेकिन हमें तो सिर्फ शर्ट ही मिली है। ये रही प्योर वाइट कपड़े, कितने सुंदर लगते हैं ना बेटे, ये वाइट रहे तब तक। तो ये वाइट कब तक रहेंगे इसकी को पता नहीं, कब तक की गारंटी है। ये शर्ट ले आए थे, ये थोड़ी मैं ऐसी ले आई हूँ कि पीहू बाद में भी पहन सकती है ऐसे कपड़े, मतलब स्कूल के तरीके से नहीं लाई हूँ मैं, थोड़ा ये भी मिक्स मैच करके अलग अलग पहन सकती है। और दिखाती हूँ। और कल कनव का बर्थडे है, वैसे तो मैं ये ऐसे ही लाई हूँ टी शर्ट, पता नहीं है यही पहनेगा, बट ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ये मैं रियांश के लिए लेकर आई हूँ। और क्या पता कल यही पहन लेगा। तो रियांश कह रहा है ये हाँ घर में
नहीं बाहर भी है, खाना बाहर है। तो ये है, बहुत प्यारी सी टी शर्ट लग रही थी। तो इसका कपड़ा भी बड़ा प्यारा है, बड़ा सॉफ्ट सा है। बस श्रेयांश के लिए तो यही लाई हूँ, पीहू के लिए सुंदर सा ये टॉप लेके आया हम पीहू के लिए, बट मैं आपको अभी पूरा रिवील नहीं करूँगी। अगर ये कल पीहू कपड़े पहनेगी तो मैं लेकर आऊँगी पहना। और ये इस पीहू की ये जीन्स लेकर आए हैं 2-3, क्योंकि पीहू के पास ख़त्म हो रही थी फ़िलहाल, जब देखा जाएगा। बस यही लेकर आए हम, बहुत सुंदर है वैसे जीन्स में, दिखाती हूँ, टॉप तो नहीं दिखा रही। तो जी ये कुछ इस शेड में है, देख लो आप, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत। और एक ये वाली लेकर आए हैं, ये भी बहुत प्यारी है। पता है कई बार ना हम मार्केट जाते हैं और हमें कुछ पसंद नहीं आता, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया। वैसे तो हम एक ही लेने गए थे, एक भी नहीं लेने गए थे, हमने सोचा ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि जब लेने जाते हैं ना कुछ नहीं मिलता, सच बता रही हूँ। तो ये तीनों ही हमें बहुत पसंद आई, तो हमने तीनों ले लिए, क्योंकि पीयू की अभी ना जीन्स थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, और कहीं जाना होता है ना तब एकदम मतलब समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने ले ली। मतलब अच्छी लग रही थी यार, कोई बात नहीं, ले ली। और एक ये वाली है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारी लगी। एक्चुअली ये वाइट लेग की है और इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लगता है। मतलब जीन्स होनी चाहिए बच्चों के पास ना। अब ये वाला टॉप है, अब ये टॉप आप इस पे पहन सकते हो, इस पे पहन सकते हो, किसी पे भी पहन सकते हो। और मैं सच बताऊँ ना, आपको कहीं जाना आसान नहीं है, सच बता रही हूँ। मतलब कहीं जाना है, जैसे पीयू को स्कूल के लिए वाइट कपड़े चाहिए थे, वो लेने गए थे। रियांश की मैंने टी शर्ट इसलिए ले ली क्योंकि कल हमें जाना है कहीं, और कल कनव का बर्थडे है इसीलिए। और पीहू के लिए इसलिए ले लिया क्योंकि पीहू के लिए कभी कभी हम लेने जाते हैं तो उसको समझ ही नहीं आता, तो हमने सोचा चलो ले लेते हैं इसी बात पे। तो ये सब कपड़े हमने ले लिए हैं फ़िलहाल अभी के लिए इतना। और अभी मेरे को अपना फेस चमकाना है, और कितना चमकाऊंगी ना, थोड़ा सा और क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, हंस रहा है रियांश। देखते हैं, अभी तो टाइम ज़्यादा हो गया है, देखती हूँ क्या करती हूँ, बाकी करती हूँ, कुछ तो करूँगी। कि यहाँ पर आपने कपड़े तो देख ही लिए हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिए हैं, और ये इतने पास से मैं आपको फेस इसलिए दिखा रही हूँ, आपको मेरी आईब्रो के बाल दिख रहे होंगे, अपर लिप भी आ रहे हैं मेरे, और फोरहेड भी आ रहा है, और फेस की बैंड बजी पड़ी है, मतलब देख लो आप। और तो यहाँ पर अभी मैं अपना जो थ्रेडिंग एरिया है ना, मतलब सॉरी, ये थ्रेड वर्क, इसको मैं करने वाली हूँ एक न्यू प्रोडक्ट से, जो कि मैंने मंगाया है मीशो से। और ये थ्रेडिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक है, और मैं आपको चला के दिखाती हूँ। और इसने मेरा बहुत ही काम आसान कर दिया है, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, बहुत आसान कर दिया है इसने। तो सबसे पहले तो ना ये थोड़ा-सा आप ध्यान से करें, क्योंकि ये देखिए बाल ना ज़्यादा भी निकल सकते हैं, और फोरहेड के बाल तो मेरे बहुत आसानी से निकल गए थे। सर्कुलर मोशन में इसको चलाना है, गोल-गोल भी घुमा सकते हो। और ये तो इसका जैसे ना शीशा देख के मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था। इसका क्या है ना, ये एक गोल दिया हुआ है, और ये देखें निकाल के मैं आपको बाल दिखाती हूँ, कितने सारे दिख रहे हैं। थोड़ा-सा स्लो करके भी दिखाया है मैंने। ये देखिए ब्लैक-ब्लैक जो दिख रहा है ना, ये सारे मेरे हेयर हैं जो निकले हैं। लेकिन आज मेरे से ना एक गलती हो गई, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। ये यहाँ पर है ना छोटी वो दी हुई है निप, और ये देखिए मेरी जो आईब्रो है ना वो बन गई है छोटी निप आईब्रो के लिए, जैसे पेन होता है ना उस तरीके से। और मेरे से ये गलती हो गई कि पहले मुझे ब्लीच करनी चाहिए थी, उसके बाद मुझे थ्रेड वर्क करना चाहिए था। पहले मैंने ये कर लिया थ्रेड अपना आईब्रो वर्क, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लीच करी। और ये लिल्यूमस की ब्लीच है, ग्लूटा गोल्ड शाइनर ब्लीच। ये काफ़ी अच्छी ब्लीच है, और ये मैं ब्यूटी एक्सपो गई थी ना, वहाँ से लेकर आई थी। इसके साथ लोशन आता है इस तरीके से, ये देखिए लोशन इन्होंने वो दे रखा है कि एक डब्बी, अगर आपको एक ढक्कन ये लेना है तो आधा ढक्कन ही वो लेनी है एक्टिवेटर पाउडर। इन्होंने रेशियो दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिए थे तो 1 ले लिया था। और यहाँ पर ये पाउडर जो है, जो एक्टिवेटर है, वो मैंने मतलब 1 से भी थोड़ा-सा कम लिया था कि पहले करके देख लेते हैं, अगर वो हुआ तो हम, अगर इचिंग वगैरह हुई तो मतलब पहले ना मैं चेक करती हूँ, तो मैंने थोड़ा-सा एक्टिवेटर है ना कम ऐड किया था, तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया था। ये काफ़ी अच्छी ब्लीच है, और बहुत ही अच्छा इसने ना ग्लो भी दिया था। अभी आपको ना देखना कितना अच्छे से ग्लो करता है इससे फेस।
तो यहाँ पे ब्लीच मैंने अच्छे से वो कर दिया है। और यहाँ पे प्री ब्लीच मतलब ब्लीच से पहले एक लोशन है वो लगाने के लिए दे रखा है, वही मैं लगा रही हूँ। और इसको अच्छे से आपको फेस पे मसाज करके लगाना है। इससे ना एकदम इचिंग वगैरह नहीं होती। और लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने थ्रेड वर्क कर लिया था, उसकी वजह से ना दो, अभी भी दिखाऊंगी मैं आपको, उसकी वजह से मतलब ब्लीच पहले नहीं करनी चाहिए, पहले ब्लीच करनी चाहिए फिर थ्रेड वर्क करना चाहिए। क्योंकि कट वगैरह लग जाते हैं ना, उससे आराम वो मिलता है। कट पे फिर ना ये ब्लीच लगती है। तो यहाँ पे ये बस लोशन की तरह था ये है ब्लीच। और एक और गलती हो गई, ये शर्ट पहन के मैंने ये ब्लीच कर ली और ये शर्ट पे सारा जो ब्लीच थी ना वो लग गई और मेरी पूरी शर्ट खराब हो गई। दिखाऊंगी मैं आपको। इसको मैंने 10 से 15 मिनट रखा था और आप मेरे फेस पे एकदम ग्लो देखना कि कितना अच्छा ग्लो आया है। और बहुत ही इंस्टेंट ग्लो है इसका। अगर आपको फेशियल वगैरह भी नहीं करना है तो आप बस ब्लीच कर लीजिए और आपका जो फेस है वो चमक जाएगा और चमक कर वाह वाह हो जाएगा। अभी आपको दिख ही रहा होगा, एकदम मैंने हटाया है तो मेरा फेस कितना क्लीन लग रहा है। और इस तरीके से मैंने इसको हटा लिया था, देख रहे हो, मतलब ग्लो एकदम आ गया था इसको लगाते ही। और इसको मैंने हटाया अच्छे से, देखो ये देखो होठ के ऊपर रेड रेड हो गया ना, यही मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे मेरा हो गया था रेड रेड, होठ के ऊपर हो गया था और होठ के नीचे भी हो गया था थोड़ा सा, ये देखो। लेकिन थोड़ी देर में मैंने इस पे बर्फ वगैरह मली दिया तो ये ठीक हो गया था, तो फेस मेरा ग्लो कर रहा है। इसके बाद आज हम करेंगे ये पैक डी। पैक डी की कोरियन ग्लास शाइन विटामिन ई, नायासिनामाइड और मतलब ये किट है जो कि मैं ब्यूटी एक्सपो से ही लाई थी। पहला इसका है क्लींजर, दूसरा है स्क्रब, तीसरा है आई थिंक जेल है, जेल। और चौथा है क्रीम, पांचवा है पैक, फेस पैक और छठा है सिरम। तो ये सब 6 स्टेप दिए गए हैं। और आप मेरे फेस पे शाइन देख लो आप। अभी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा और शाइन इतनी अच्छी आ रही थी मेरे फेस पे, मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि आपको पता ही है जो मैंने ब्लीच बताई थी वो बहुत अच्छी है। उसका सभी का ना मैं लिंक आपको दे दूंगी, क्योंकि ये देखूंगी मैं कि छोटा प्रोडक्ट इसका छोटा मिलता है या नहीं। और यहाँ पर ये जो सबसे पहले था क्लींजर, क्लींजर से मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लींजर किया। और मैंने ना घर का रोज़ वाटर है वो रखा हुआ है यहाँ पर, वो मैं थोड़ा थोड़ा सा ले रही हूँ। और यहाँ पर बस आपको अच्छे से बस मसाज करनी है और धीरे धीरे आप देखोगे ना, आप देखते रहना, मेरा जो फेस है ना वो एकदम ग्लो करता रहेगा। और मतलब करते करते ही ग्लो आ गया था, सच में बहुत अच्छा फेशियल था ये भी। और ये अगर आप कर रहे हो तो अगर आपका फेस छोटा है, जैसे कि मेरा तो छोटा सा ही फेस है, तो मतलब 2 बार भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं तो हमेशा एक फेशियल 2 बार यूज़ करती हूँ। मतलब इतना स्किन वैसी नहीं है ना हमारी, तो इसका मतलब ऐसी वो नहीं है कि नहीं, किफ़ायत करना कौन सी गलत बात है। तो मैं तो 2 बार कर लेती हूँ, कभी कभी 1 बार भी कर लेती हूँ जब प्रॉपर ग्लो चाहिए होता है। और अच्छे से मैंने यहाँ पे स्क्रब कर लिया था, स्क्रब करते ही फेस पे एक अलग सा ग्लो आ गया था। स्क्रब के बाद मेरा था इस पे जेल, जेल ठंडा ठंडा था ना तो बहुत अच्छे से लग रहा था। और मैं तो हमेशा ही ना अपना जो फेशियल है वो खुद से ही करना पसंद करती हूँ। कोई और भी करे तो मज़ा आता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो मेरे को आपके साथ शेयर करना होते हैं हर प्रोडक्ट, इसलिए मैं जो फेशियल है ना वो हमेशा आपके साथ ही शेयर करने के लिए खुद से ही करती हूँ। और सही बताऊँ, खुद से कर लेना चाहिए। ये देखो आप स्किन देख रहे हो, आप कितनी ग्लो कर रही है, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब फेस ग्लो करता जा रहा है धीरे धीरे। तो जेल को मैंने पोंछ लिया था, उसके बाद क्रीम थी, क्रीम को अच्छे से मसाज करनी है काफ़ी देर तक, क्योंकि क्रीम होता है हमारा लास्ट स्टेप। तो उसको अच्छे से मसाज करते करते आपको सारे जो स्टेप है इसके साथ ही करने हैं। और यहाँ पे मैं पीहू के पापा से बातें कर रही हूँ, क्योंकि बातें करते करते ही हो पाते हैं ये काम। मैं और आराम से ना बैठ के कर रही हूँ, कभी कभी बहुत जल्दी होती है तो मैं बाथरूम में खड़े खड़े भी कर लेती हूँ। लेकिन आज तो मैं आराम से बैठ के
क्योंकि रात हो रही है ना, अब रात को हमने टीवी भी चला रखा है और आराम से टीवी चलाते देखते देखते मैं इस अपना मज़े से फेशियल कर रही हूँ और साथ में फ़ोन में भी देख रही हूँ। फ़ोन में ही देख देख के कर रही हूँ, सही बताऊँ तो मैं। तो यहाँ पर जो फेशियल था ना मेरा, वो सच में काम कर गया था। और अभी 2-3 फंक्शन है, यानी कि कनव का बर्थडे और मेरी ननंद यानी कि चाची की बेटी, उसके घर कुआँ पूजन भी है। तो 2 फंक्शन हमें अटेंड करने हैं और उसकी वजह से मैंने अपने फेस पे ग्लो करने के लिए, देखो पीयू के पापा से मैं कितनी बातें कर रही हूँ। यहाँ पे जो क्रीम थी ना वो मैंने अच्छे से ना अब्जॉर्व कर ली थी मसाज करते करते। इसको मैंने पोंछा भी नहीं था, तो इसी क्रीम के ऊपर ही ना मैं, मतलब जैसे देख रहे हो आप, ग्लो देखो ना आप, इतना प्यारा ग्लो आया है। और जो पूरी क्रीम थी ना वो मैंने अब्जॉर्व कर ली थी, और अब्जॉर्व होने के बाद क्रीम कितना ग्लो कर रहा था मेरा फेस, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो अगर आपको भी इसका लिंक चाहिए ना कोरियन फेशियल का, तो मुझे कमेंट करके बता देना और मैं इसके सभी के लिंक आपको दे दूँगी। यहाँ पर मैंने फेस पैक अप्लाई कर लिया था, ये देख लो आँखों के ऊपर पास नहीं ज़्यादा लगना चाहिए, तो लग गया था ना, तो मैंने हटा दिया है। फेस पैक को मैंने 15 से 20 मिनट रखा और इसको भी वॉश आउट कर लिया था। और इसमें जो सीरम दिया हुआ है वो बहुत सारा दिया हुआ होता है, तो ना उसको ना मैं रोज़ लगा लेती हूँ जब तक ये ख़त्म नहीं होता। इससे ना आपका ग्लो बना रहता है, बहुत अच्छे से ग्लो करता है। तो ये सूख गया था, इसके बाद है ना मैं बाथरूम गई और अच्छे से इसको मसाज करते-करते, मैंने पहले मसाज कर ली थी थोड़ी-सी, उसके बाद मैंने इसको वॉश आउट किया था, क्योंकि एकदम सूख जाता है ना तो अच्छे से हो नहीं पाता है। तो बस यहाँ पर जो फेशियल है वो सच में रंग लाया था। अगले 1-2 दिन बाद तो मेरा फेस और भी ज़्यादा चमक रहा था। तो चलो यार, सही है ना? ऐसे कौन-कौन मेरी तरह घर पे फेशियल करता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, मैं तो घर पे ही कर लेती हूँ और खुद से ही कर लेती हूँ। और ग्लो भी बहुत अच्छा आया है। देखो, देखो आप कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर मैं ना अब सीरम लगाऊँगी ना तब देखना आप। यहाँ पे मैंने सीरम ले लिया है और सीरम को अच्छे से अप्लाई करना है अपने फेस पर, क्योंकि सीरम का भी एक रोल होता है। सीरम से आपके जो फेशियल है ना वो लॉक कर देगा, उसका जो ग्लो है उसको ग्लो को लॉक कर देगा। और देख लो आप, ग्लो देखो आप, सीरम को लगाते ही एक फेस पे अलग सा ग्लो आ गया था और जो ये ग्लो है वो बरकरार था काफ़ी दिनों तक। ओए होए! क्या मस्त फेस लग रहा है मेरा। तो आज के लिए ना इतना ही, क्योंकि आज अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। क्योंकि पहले ये कर वो कर, मतलब आज मैंने पूरा अपना स्किन केयर कर लिया है। कल भी करूँगी, थोड़ा-सा स्किन केयर रह गया है, वो मैं कल भी करूँगी। बाकी आपको मेरा फेशियल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, राधे-राधे।